हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चा, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। ठीक है बच्चा, आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे, क्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। यही हिंदी की अपनी विशेषता होती है। ठीक है, धातु, सबसे पहले बात करेंगे हम धातु की। क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु क्रियावादक क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरण इस प्रकार, ठीक है, खाना क्रिया खा, धातु में खा, धातु में ना प्रत्यय लगाने से बनी है। हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है। जैसे चल जमा ना चलना, ठीक है, देख जमा ना देखना। इन सामान्य रूपों में ना हटाकर धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है। धातु की यह मोटी पहचान है। ठीक है, हिंदी में क्रिया धातुओं के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी बनती है। जैसे काम जमा आना तो क्या हो जाएगा, कमाना। चिकना जमा आना चिकनाना। ठीक है, दूहरा जमा आना दुहारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धातु के भेद की। अब यहाँ बात करते हैं बच्चा धातु के भेद की। ठीक है मेरे बच्चा, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है। जैसे खा, देख, पी इत्यादि। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के रूप योग से बनती है। जैसे खाना, खाने से खिला, पढ़ने से पढ़ा। इस प्रकार धातुएं अनंत हैं। कुछ एकाक्षरी, दो अक्षरी, तीन अक्षरी और चार अक्षरी होती हैं। ठीक है, क्रिया के भेद। अब यहाँ बात करते हैं क्रिया के भेद की। निम्नलिखित आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है बच्चा, दो भेद दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रम की दृष्टि से क्रिया के भेद और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। ठीक है, क्रम की दृष्टि से बात करते हैं सबसे पहले क्रिया के भेदों की। वाक्य में क्रिया का क्रम है अथवा नहीं है, इसके आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, सकर्मक जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। आकांक्षा साबुन मलकर नहाई, राहुल ने तौलिए से सिर पोंछा, श्रद्धा ने चम्मच से हलवा खाया। ठीक है, इन वाक्यों में साबुन, तौलिया, सिर, चम्मच, हलवा कर्म है। इन वाक्यों में आकांक्षा राहुल और श्रद्धा करता है। इन वाक्यों की क्रियाओं का फल कर्ताओं पर न पढ़कर कर्म शब्दों पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में एक कर्म है तथा दूसरे में, तीसरे वाक्यों में दो दो कर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। आई होप आपको ये सकर्मक अकर्मक अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब हम आपको अच्छे से और फट से आपको समझा देते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान किसी वाक्य की क्रिया का कर्म और अथवा नहीं, इसे पहचानने के लिए क्रिया के साथ क्या किस को प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न कीजिए। यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होगी। ठीक है, आकांक्षा साबुन मलकर नहाई, यहाँ हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, हमारा प्रश्न है क्या, मलकर नहाई, तो उत्तर है हमारा साबुन। ठीक है, राहुल ने तौलिए से सिर पोंछा, तो प्रश्न है क्या पोंछा, उत्तर है सर पोंछा। ठीक है सर। प्रश्न है किससे पोंछा, उत्तर है तौलिए से। ठीक है, इस प्रकार इस वाक्य की क्रिया भी सकर्मक है। ठीक है, सकर्मक की क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विविक कर्मक। ठीक है, एक कर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनका एक कर्म होता है और एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, कीर्ति कपड़े धोती है, दिव्या सोफे पर लेटी है, निमिता ने आइसक्रीम खाई। ठीक है, अब द्विक कर्मक की बात करेंगे। ऐसी क्रियाएं जिनके दो कर्म होते हैं, इन्हें द्विविक कर्मक क्रिया कहते हैं। दीक्षा अलका के साथ मेले में गई, मनीष ने कलम से पत्र लिखा, प्रिया ने चाबी से ताला खोला। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। बात करेंगे अभी यहाँ पे इन वाक्यों की क्रियाओं के दो दो कर्म हैं, अलका, मेले, कलम,
पत्र, चाबी, ताला, ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अकर्मक क्रिया की। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। सुमित खाता है, इकबाल तैरने गया, बस चल पड़ी। ठीक है, अब यहाँ इनका तीनों का पॉइंट होगा बच्चा। इन वाक्यों में खाता है, तैरने गया, चल पड़ी क्रियाएं हैं, इनका फल कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं की पहचान। अकर्मक क्रियाओं की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, कहाँ, कौन आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर नहीं मिलता तो ये अकर्मक क्रियाएं होंगी। यदि उत्तर में कर्ता आए तो ये भी अकर्मक होगी। ठीक है, सुमित खाता है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है सुमित खाता है, क्या पढ़ता है, उत्तर पता नहीं। ठीक है, इस प्रकार यही क्रिया का अकर्मक है, इससे दूर रहने इससे दूसरे प्रकार से पहचानते हैं। ठीक है, कौन खाता है, सुमित। ठीक है, क्रिया का फल कर्ता सुमित पर पड़ा इसलिए खाता है क्रिया अकर्मक है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब यहाँ संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद देख लेते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ठीक है, इस दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य क्रिया की। किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ऋचा उठी, ठीक है, ऋचा उठी, उसने मुंह हाथ धोए, वह नहाई, उसने नाश्ता किया, वह पढ़ी, उसने टेलीविजन देखा, वह सोई। ठीक है, इन वाक्यों में उठी, धोए, नहाई, किया, पढ़ी, देखा, सोई क्रियाएं सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया, ठीक है, अब बात कर रहे हैं संयुक्त की। पहले सामान्य थी, अब संयुक्त है। जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया के कार्य करें उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच गई, डाकिया साइकिल चलाने लगा, दादी ने कपड़े धोए। ठीक है, दादी ने कपड़े धोए यहाँ पर। ठीक है, सिमरन ने निबंध पढ़ लिया। ठीक है, पहुंच गई, चलाने लगा, धो लिए, पढ़ लिया, ये दोनों दो क्रियाएं हैं। दो भिन्न क्रियाएं होने पर दोनों मिलकर एक कार्य करती हैं, इसलिए ये संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रियाओं की पहली क्रिया मुख्य होती है, इस क्रिया के साथ आने वाली क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक होती हैं। इन क्रियाओं को रंजक क्रिया कहते हैं। ये क्रियाएं मुख्य क्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। गई, लगा, लिए, लिया, ऊपर के वाक्यों में आई, ये क्रियाएं रंजक क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रियाएं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनाई जाने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। दूल्हे को देखकर दुल्हन लज्जा गई। ठीक है, स्नेहा और प्रीति का दिन भर बतियाना अच्छा नहीं लगता। प्रॉपर्टी डीलर ने सरकारी जमीन हथिया ली। पुत्री से मिलकर माँ के ओठ थरथराने लगे। इन वाक्यों के क्रिया शब्द लज्जा, बतियाना, हथिया, थरथराने, क्रमशः लाज, बात, हाथ, थरथर शब्दों से बने हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे, नाम धातु क्रियाओं की बात करेंगे। यहाँ पर अब बात होगी नाम धातु क्रियाओं की। ठीक है, देखेंगे संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रियाएं। ठीक है, ठग, ठगना। ठीक है, दुख, दुखना, रंग, रंगना। ठीक है, शर्म, शर्माना, लात, लतियाना, बात, बतियाना। ठीक है, झूठ, झुटलाना, जूता, जुतियाना और हाथ, हथियाना। ठीक है, विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रियाएं। विशेषण शब्दों से अब नाम धातु की क्रिया बनती है। चिकना, चिकनाना, लंबा, लंबाना, नरम, नरमाना, गरम, गरमाना, साठ, सटियाना। ठीक है, ठंडा, ठंडाना, चौड़ा, चौड़ाना, तोतला, तोतलाना। ठीक है, मोटा, मोटियाना। ठीक है, सर्वनाम शब्दों से नाम धातु क्रियाएं, अपना, अपनाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अनुकरणी वाची शब्दों से नाम धातु। ठीक है, बात करेंगे अनुकरणी शब्दों से नाम धातु क्रियाएं। टिम, टिम, टिमटिमाना, गड़गड़, गिड़गड़ाना, थर थर, थरथराना, हिन हिन, हिनहिनाना, खट खट, खटखटाना, बड़ा, बड़बड़ाना। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे से करवाए या करने को प्रेरित करे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका बच्चों से पढ़वाती है। इस वाक्य में अध्यापिका कर्ता स्वयं पढ़ने के स्थान पर पढ़ने की क्रिया बच्चों से करता रही है, इसलिए यह क्रिया प्रेरणार्थक है। कुछ अन्य वाक्य देखिए। मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक दिलवा दी। माँ बच्चे को सुलवाती है। बिक्की ने विपुल से पत्र लिखवाया। इन वाक्यों में कर्ता मित्र, माँ, बिक्की स्वयं क्रियाएं न करके किसी और से करवा रहे हैं, अतः यह प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रियाएं एवं समापिक क्रिया,
जब किसी वाक्य में आने वाली दो क्रियाओं में से एक पहले तथा दूसरी बाद में संपन्न हो तो उसे पहले हो जाने वाली क्रिया पूर्वकालीन होती है तथा इसे वाक्य समाप्त होता है, वह समापिक क्रिया होती है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं वाक्य और पूर्वकालीन क्रिया और समापिक कालीन क्रियाएं। ठीक है, देखेंगे बच्चा वाक्य, यहाँ पर हमारा वाक्य है उसने सोचा जवाब दिया। ठीक है, पूर्वकालीन है सोचकर। ठीक है, समापिका क्रिया है जवाब दिया। यहाँ पर वाक्य है दवा खाते ही दर्द कम हो गया और पूर्वकालीन खाते ही, और समापिक है काम कम हो गया। वाक्य है मेरे पहुंचते ही गाड़ी चल पड़ी और यहाँ पूर्वकालीन है पहुंचते ही और समापिक है चल पड़ी। ठीक है, मोहन खेल कूद कर सो गया और यहाँ पूर्वकालीन है खेल कूद कर और सो गया, समापिक है। अब है पॉइंट नंबर 6 और सहायक क्रिया की। जो क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे वह खेल रहा है, बच्चा हंस रहा है। इन वाक्यों में हंसना और खेलना मुख्य क्रिया है। उपयुक्त वाक्य में रहा है, रहे हैं सहायक क्रिया हैं जो कि मुख्य क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट कर रही हैं। ठीक है, आइए एक नज़र डाल लेते हैं हम अपने चैप्टर के कुछ पॉइंटों पर। अब तक हमने क्या सीखा? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझ जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सहायक क्रिया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।